भजन संहिता 139। आज के मैसेज का नाम है सर्च वारंट। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना दोनों जानता है। तू मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। तू मेरे चलने और मेरे लेटने की छानबीन करता है और मेरे सारे चाल चलन से भली भांति परिचित है। इसके पूर्व की कोई बात मेरी जीभ पर आए, हे यहोवा, तू उसे पूरी रीति से जानता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखा है। यह ज्ञान तो मेरे लिए अत्यंत अद्भुत है। यह बहुत गंभीर और मेरी समझ से परे है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं अथवा तेरी उपस्थिति से कहां भागूं। यदि मैं आकाश को चढ़ जाऊं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं तो देख तू वहां भी है। यदि मैं भोर के पंख लगाकर उड़ जाऊं, यदि मैं समुद्र के छोर पर बस जाऊं, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थामे रखेगा। यदि मैं कहूं निश्चय अंधकार मुझे छुपा लेगा, मेरे चारों ओर का प्रकाश रात्रि बन जाएगा, फिर भी अंधकार तेरे लिए अंधकार नहीं और रात्रि दिन के तुल्य प्रकाशमान है। तेरे लिए तो अंधकार और प्रकाश दोनों एक समान है, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है। तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। तेरे काम तो अद्भुत हैं और मेरा मन इसे भली भांति जानता है। जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी की गहराई में निपुणता से रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे नहीं छिपी थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे लिए जो दिन नियुक्त किए गए थे वे सब तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक भी अस्तित्व में न था। हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार कितने ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा महान है। यदि मैं उनको गिनूं तो वे बालू के कण से भी अधिक होंगे। यदि मैं जाग उठता तो भी तेरे साथ ही रहता हूँ। परमेश्वर, भला हो कि तू दुष्ट को घात करे, इसलिए हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वो तेरे विरुद्ध में दुष्टता की बात बोलते हैं और तेरे शत्रु तेरा नाम व्यर्थ लेते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर नहीं रखता और तेरे विरोधियों के विमुख नहीं रहता? मैं उनसे अत्यधिक घृणा करता हूँ, वे मेरे शत्रु बन गए हैं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले। हम 2324 एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले। मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। क्या होता है उस आदमी के साथ जिसको परमेश्वर के सब समय उपस्थित होने का ज्ञान हो जाता है? वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। वो ये बात उसके लिए बहुत भयानक हो जाती है कि जीवित परमेश्वर से छुपने की कोई जगह नहीं है और कोई फायदा नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में भी जब परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर कौन है, उसकी समझ आती है, उसकी जो जीने का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। अब वो जीवन बाहर देख के नहीं, जीवन अंदर देख के जीता है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि परमेश्वर लोगों के दिलों को जांचता है। बाय हार्ट, दिल से। नए विधान में, बाइबल में दिल का मतलब है स्पिरिट, मतलब गॉड आदमी की स्पिरिट से डीपली एक्वेंटेड है। मतलब हमारे अंदर कोई ख्याल आता नहीं, उससे पहले परमेश्वर जानते हैं कि हमारे मन की क्या बात है। परमेश्वर सैमुएल को बोलते हैं कि उसकी ऊंचाई, उसका कद मत देख, उसकी ऊंचाई मत देख, क्योंकि मैंने इस चीजों को नकार दिया है। परमेश्वर वैसे देखता है जैसे इंसान नहीं देखता। इंसान बाहरी रूप को देखता है, किंतु परमेश्वर दिल को देखता है। और इस जो भजन की शुरुआत है बहुत सुंदर है। सर्च मी, इन्वेस्टिगेशन करिए। बहुत माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपके पास मेरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। आई थिंक आत्मिक जीवन सिर्फ परमेश्वर की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, बट जैसे जैसे गॉड की कंप्लीट नॉलेज हो, वैसे वैसे हम ये जाने कि हमने भी मौका दिया कि गॉड हमारी कंप्लीट नॉलेज रख सके। और इसमें फर्क है कि परमेश्वर सब जानते हैं और एक आदमी का बोलना, लॉर्ड सर्च मी, लॉर्ड मेरे हार्ट को सर्च करिए। आप मेरे उठने बैठने चलने सबको जानते हैं। आप मेरी इनर लाइफ से, मेरे डीपेस्ट डिजायर्स को आप जानते हैं। आपसे कुछ नहीं छुपाए, आप मुझे सब तरफ से घेरे रखे हो। और हम आपकी जुडिशियल स्क्रूटनी, मतलब हम आपकी जो कानूनी कार्रवाई है उससे वाकिफ, और हम खुद बोल रहे लॉर्ड, ये बात अलग है कि मैं जानता हूं कि आप मेरे सारे बातों को जानते हैं, और ये बात अलग है कि मैं आपके चरणों में बैठ के बोलता हूं, हे परमेश्वर मेरे दिल को जांच। लॉर्ड सर्च माय हार्ट, लॉर्ड सर्च माय हार्ट। कहीं इन्वेस्टिगेशन होती है तो कहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, तो लोग अपना जहां
गेट खटखटाते हैं तो लोग डर जाते हैं गेट खोलने के बाद, और क्या करते हैं, अपना पहले जो जो छुपाया हुआ है उनकी जान निकलती रहती है, वहां नहीं पहुंच जाए, वो अलमारी नहीं खोल रहे, वो तिजोरी नहीं दिख जाए, गद्दे के नीचे ना देख ले, पलंग के पीछे ना देख ले, उनकी जान निकलती रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें छुपी होती है, जब सर्च वारंट आता है, जब रेड पड़ती है, अच्छी अच्छी चीजें बाहर निकल जाती है, और आदमी ये सोच सोच के अपने अंदर उसका हार्ट फेल होता रहता है कि ये चीज, ये जगह नहीं दिख जाए। उसी तरह से बहुत से लोग हैं जो अपने हार्ट में बहुत से ऐसी चीजें रख के रखते हैं। देखिए, हमारे लाइफ में फेलियर्स हमको हमारी असलियत दिखा देता है। आपने प्रभु को बोला कि आप प्रभु के लिए जिएंगे, आप पवित्र जीवन जिएंगे, आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, और जब हम फेल होते, जब हम ब्रेक होते, जब हम गिरते हैं, वो सबसे पहले क्या दिखाता है? हमारे हार्ट की ऐसी कंडीशंस, हार्ट में छुपी ऐसी बातें जिसके बारे में शायद हम खुद भी ठीक से वाकिफ नहीं है। इसलिए सबसे पहले बता दूं, ब्रोकननेस एक आदमी को उसकी असलियत दिखा देती है। जब कोई ब्रेक होता है, उसको अपने हार्ट के इनर डिजायर समझ में आ जाते हैं। जब हम परमेश्वर को, कई बार हम वादे करते हैं, हम उस पर फेल हो जाते हैं, तो वो हमको हमारे हार्ट की सिंफुल कंडीशन दिखा देती है। और फिर याद आता है कि शायद हमको ये मालूम था कि परमेश्वर सब जानते हैं, लेकिन हमने कभी मौका नहीं दिया दरवाजा खोल के कि नहीं लॉर्ड, आप सर्च करिए, क्योंकि आपका जानने से सब रिमूव नहीं होता, लेकिन मेरे आपको मौका देने से कि आप मेरे दिल को जांचिए, और जो बात भली नहीं है उसको मेरे जीवन से हटाइए, ताकि मैं इटर्नल लाइफ के लिए रेडी हो सकूं, ताकि मैं उस मार्ग पे चल सकूं। अब फर्क देखिए, परमेश्वर सब जानते हैं, ये एक डॉक्ट्रिनल नॉलेज है, ये एक सिद्धांत है जिससे लोग वाकिफ हैं। पहले तो आप अविश्वासी से जब विश्वासी बनते हैं, अभी तक कितने गॉड है ये आपको मालूम नहीं है। अगर आप उसके वचन से, उसके साथ थोड़ा समय बिताने के बाद जब आपको समझ में आता है कि वाकई परमेश्वर से कुछ भी छुपाना असंभव है, उसके बाद आप इस सिद्धांत से वाकिफ होते हैं कि परमेश्वर को सब मालूम है। इस सिद्धांत से वाकिफ रहना और परमेश्वर को अपने जीवन में वो स्थान देना कि जहां वो डेली हमारे हार्ट्स को सर्च करके, जहां वो सिंफुल थॉट्स और लाइफ के वो डिजायर छुपे हैं जो गॉड को ऑनर नहीं करते, उसको निकाल सके, तो शायद हम लोग की लाइफ निरंतर क्लीन होती जाएगी और हम लोग निरंतर आनंद जीवन के मार्ग पे चलते रहेंगे। आज मैं जो वचन बांट रहा हूं वो हम सबके लिए, मेरी और आप सबके लिए है, कि अगर कोई है जो अपने वीकनेस, अपने फेलियर्स से पहले थोड़ा शर्मिंदा है, जैसा सोचा था वैसे चल नहीं पाया, जो लाइफ के क्राइसिस में कुछ ऐसी हरकतें होती है और फिर अपने दिल की असलियत खुद मालूम चलती। कई बार हम लोग को अपने ही हार्ट से वाकिफ, क्योंकि हम उन चीजों को शायद सराहते हैं, या हम उन चीजों को छुपा के रखते हैं, या हम उन चीजों के बारे में शायद हमको खुद भी नहीं मालूम कि सही में वचन क्या कहता है। मनुष्य का दिल डिसीटफुल है, द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स। दिल जो है वो भरमाने वाला है, सब चीजों से ज्यादा दिल भरमाने वाला है। और परमेश्वर बोलते मैं मनुष्य के हृदय को जानता हूं, आई नो द हार्ट ऑफ मैन। एंड थिंक अबाउट इट, इस बात को सोचिए कि परमेश्वर का इंसान के दिल को जानना और हमारा खुद बोलना लॉर्ड सर्च मी, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो डेली लाइफ में विक्ट्रीज में चलने लगेंगे। और फेलियर, आज कोई है जो यहाँ जूझ रहा है अगर फेलियर से, तो ये जानना है कि फेलियर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबसे पहले अपने आप से वाकिफ होने की। क्योंकि जब हम फेलियर एक्सपीरियंस करते, जब हम ब्रोकननेस एक्सपीरियंस करते, हम अपने आप से टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, हम अपने आप से वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो शायद हम ऐसे नहीं पूछे। हम अपनी डीप स्क्रूटिनी करते हैं, हम अपने आप को खोजते हैं। जब ब्रेक होते हैं तब हम अपने आप को अच्छे से समझने लगते हैं, अपनी असली कमजोरी समझ में आती है, अपने अंदर जहां जहां हमने पाप छुपा के रखा है, जिन जिन चीजों से हम डील नहीं किए, वो सारी चीजें दिखने लगती है। जब बोले कि आप जानते हैं, आप जानते का मतलब क्या है कि कभी आपने गेहूं से भूसी अलग होते देखी है? ऐसे गेहूं फेंकता है, उससे गेहूं एक जगह गिरता है, क्योंकि वो भारी होता है, सीधा नीचे गिरता है, और सारी जो भूसी होती है वो अलग हो जाती है। तो यहाँ जांचने का मतलब, आप जानने का मतलब है कि आप वैसे परखते हैं, आपके पास क्लीन परफेक्ट नॉलेज है। मतलब बाहर मैं अच्छा हो सकता हूं, मैं 99% लोगों को, 100% लोगों को शायद डिसीव कर दूं, बट आप उस ख्याल के पीछे जो असलियत है आप उसको डिसर्न कर लेते हैं। आप जैसे सिफ्ट किया जाता है गेहूं को, वैसे आप सिफ्ट करके आपके पास डीप नॉलेज है उस बात की। आप इंटीमेट, अब इंटीमेट क्या होता है? आई मीन जब बोलेंगे दो लोग इंटीमेट मतलब क्या? बहुत क्लोज हैं। आप मेरे डीपेस्ट थॉट से, हार्ट के डीपेस्ट डिजायर से
आप इंटीमेट है। देखिए याद रखिए, एक आदमी के अंदर क्या है, आपके बगल में बैठा है, संत है, भूत है, वो चुड़ैल है, कौन है आपको मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि आप उसके हार्ट को नहीं देख सकते। और चेहरा देख के चुड़ैल नहीं पकड़ते हम लोग, चेहरा देख के दुष्ट नहीं बताते, चेहरा देख के अच्छा नहीं बताते। बहुत से अच्छे लोग हैं जिनके चेहरे बहुत अच्छे हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो देखने में डिसीव कर सके, बट गॉड से मैं हाइट को नहीं देखता, मैं स्टेचर को नहीं देखता, आई लुक एट दी हार्ट। और आप नहा के शरीर को साफ कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, हाउ डू यू क्लीन योर हार्ट? ये बात जानना कि गॉड कोइंटेड है। और यहां जानना क्या है, यहां जानना है मतलब उठने में, बैठने में, चलने में, लेटने में, जब आप एक्शन कर रहे तब, जब आप रेस्ट कर रहे तब, जब आपके विचार, आपके डीपेस्ट विचार, गॉड को सब मालूम है। और खाली मालूम नहीं है, इंटीमेटली मालूम है। जब मैं अपने मुंह से एक शब्द नहीं भी बोलता हूं, वो मतलब यहां से लॉन्च होता है ना, वो लॉन्च पैड में आता नहीं है, आपको मालूम है। इनफैक्ट लॉर्ड, मैंने यूट्यूब की हिस्ट्री पॉज कर दी, बट आप मेरे लाइफ की सीक्रेट हिस्ट्री, मेरे डिजायर्स की सीक्रेट हिस्ट्री आपके पास कंटिन्यूअली उस पूरा रिकॉर्ड है। सोचिए, आप अपने मैसेजेस डिलीट कर दीजिए, आप यूट्यूब डिलीट कर दीजिए, आप अपने सारे ट्रेसेस हटा दीजिए, आप हिस्ट्री पॉज कर दीजिए, बट विद गॉड ना केवल उसको मालूम है, उसको पूरा मालूम है, विदाउट एनी पॉज कॉमा कोई इंटरफेरेंस के मालूम है। उसके पास कंटिन्यूअस नॉलेज है, आज तक की पूरी नॉलेज है, जिस दिन से हम पैदा हुए आज तक की पूरी नॉलेज है। और ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, ये थोड़ा आदमी को एक बार खौफ में भी ला सकता है, क्योंकि एक सिद्धांत के रूप में जानना एक अलग बात है, आई मीन एज अ ट्रूथ, एक जो थियोलॉजिकली या डॉक्ट्रिनली से इसको जानना एक अलग बात है कि हम लोग सब जानते हैं कि भाई परमेश्वर सब जानते हैं, एंड दैट मीन्स कि हम सिर्फ इसको डॉक्ट्रिनली जानते हैं। अभी इस इन वर्ड्स का पावर क्या है, हम लोग उसको ठीक से नहीं समझ रहे। हम लोग नहीं समझ रहे कि ये जानना क्या होता है। ये जानना ऐसा होता है कि आप किसी कोठरी में छुप जाइए, किसी गुफा में घुस जाइए, काली रात में अकेले घूमिए या अंधेरे रूम में कुछ करिए, गॉड से कुछ भी नहीं छुपा है, दैट्स इट। कोई इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में गॉड के पास, गॉड से छुपाई नहीं जा सकते। एक अनबिलीवर बोलेगा हु केयर्स, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आई मीन पहले तो आई एम नॉट श्योर गॉड है कि नहीं, अगर उसको मालूम भी है तो मेरे को क्या है, मैं तो अपने आप में अच्छा आदमी हूं। आई मीन मोस्ट लोग तो यही बोलते हैं। बट स्पिरिचुअल होने की पहली निशानी ये है कि सिंफुल हो जाता है, और हार्ट के छोटे छोटे गलत डिजायर्स भी आदमी को तंग करने लगते हैं। अब ये वो व्यक्ति है जिसको खाली थियोलॉजिकली नहीं मालूम, डॉक्ट्रिनली नहीं मालूम। परमेश्वर आदम से दिन में जब हवा चलती है उस समय वचन कहता है कि परमेश्वर एडम के साथ या एडम से बात करने या एडम से फेलोशिप करने उस समय उस जगह पे आए। सो जब एक मैन गॉड के साथ फेलोशिप करता है, उसका पहला इफेक्ट क्या होता है कि आपकी लाइफ में गॉड की प्रेजेंस आ रही है, आप उसकी उपस्थिति से ओवरवेल्म्ड हो रहे हो। आई मीन गॉड को देखना जरूरी नहीं है, गॉड को जानना जरूरी है। गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। आई मीन गॉड की बॉडी नहीं है, जीसस की बॉडी है, फादर की बॉडी नहीं है। फादर इज स्पिरिट, वो स्पिरिट्स के फादर है। जब वो हम लोग की लाइफ में आते, अब जैसे हमने आज वर्शिप किया है, होप हम लोग सब आत्मा में आराधना कर रहे थे, जब ऐसे इंटेंस मोमेंट्स लाइफ में, एक तो वचन जब पढ़ के हम प्रभु के बारे में जानने लगते हैं, आप प्रभु यीशु को वचन से और उसकी उपस्थिति से जानते हैं। जब आप वचन और उसकी उपस्थिति से उसको जानने लगते हैं, सपोज आप रूम में आप प्रेयर कर रहे हैं, एवरीडे प्रेयर एक अलग चीज होती है, बट जिस प्रेयर की बात मैं हमेशा करता हूं वो प्रेयर होता है जब आप प्रेयर कर रहे हो और गॉड आपके रूम में आ जाए। आई मीन पहला रिएक्शन होता है कि आप गॉड के प्रेजेंस से ऐसे ओवरवेल्म होते हैं कि ना केवल गॉड की नॉलेज होती है बट आपको अपनी भी नॉलेज मिल रही है। देखिए यशायाह ने परमेश्वर के दर्शन किए और उसको उसके सिंफुल होने का पहले ही एहसास हो गया। पतरस को जब ये समझ में आया, उस चमत्कार के बाद जैसे ही पतरस को समझ में आया कि यीशु प्रभु है, उसका फर्स्ट रिएक्शन था मुझसे दूर हो जाइए, मैं पापी आदमी। अरे भाई तुमको तो गॉड की रेवलेशन मिली, तुम्हारे साथ क्या हो गया? क्योंकि जब गॉड किसी की लाइफ में ऐसे मूव इन करते हैं तो वो अपने आप को भी अच्छे से जान जाता है। तो जब गॉड ऐसे वॉक इन कर जाते हैं तब ये डॉक्ट्रिन से हट के ना आदमी को भी इंटीमेट नॉलेज होने लगती है और उसको मालूम चलता है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आदम बहुत समझदार था जो पेड़ के पीछे छुप रहा था, ही वॉज जीनियस, क्योंकि परमेश्वर से कोई कहीं छुप नहीं सकता। तो जब परमेश्वर किसी की लाइफ में उस सेंस में, उस प्रेजेंस में चलने लगते हैं, उसको पहले ये समझ में आता है कि गॉड के सामने सबसे पहले अपने हार्ट को क्लीन रख के चलना कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होगा। गॉड नोज एवरीथिंग। बट एज अ बिलीवर ये भय से ज्यादा एक प्रिविलेज है कि गॉड आप मेरे को जांचिए, सर्च मी ओ गॉड। सोचिए आपके घर में छापा पड़े, उससे अच्छा है ना आप अथॉरिटीज को बोले भैया
आइए, ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर है। तो बिलीवर्स BDIS स्कीम में आते हैं, सर्च वारंट में नहीं आते। क्योंकि अगर हम अपने आप को सर्च नहीं करते और गॉड को अलाउ नहीं करते कि गॉड हमसे डीपली एक्वेंटेड है, गॉड मैं आपको जानना चाहता हूँ, ठीक है, गॉड बोले हम भी तुमको जानना चाहते हैं, नहीं, वो नहीं हो सकता। आई एम मैन, मैं आपको जानना चाहता हूँ। गॉड बोले नहीं, तुम जितना मेरे को जानोगे उतना ही मैं तुमको जानने लग जाऊंगा। बोले गॉड आप तो ऐसे ही जानते हैं, आपको वैसे जानने की क्या जरूरत है? बोले मेरे ऐसे जानने से तुम चेंज नहीं होगे, लेकिन मेरे वैसे जानने से तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि वैसे जानना मतलब गॉड को हर व्यक्ति की नॉलेज है, बट उससे हर व्यक्ति में चेंज नहीं आता। जब उस व्यक्ति को एहसास होता है कि नहीं, गॉड नोज एवरीथिंग, उसकी प्रेयर लाइफ चेंज हो जाती है। उसको समझ में आता है कि अब अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ और परमेश्वर की हुजूरी में होता हूँ तो मेरे को अपनी असलियत मालूम चल जाती है। इसलिए अगर आज कोई ब्रोकन है, कोई फेल है, तो फेलियर भी वो दशा है जहां आप समझ सकते हैं कि जो बात आपको अपने बारे में पहले समझ नहीं आई वो अब आ जाती है और फिर और जरूरत हो जाती है गॉड की। वो क्या बोलता है डेविड? इम्पॉसिबल है गॉड से हाइड करना। गॉड सब कुछ जानते, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्व सामर्थी हैं। वो आदमी के, मनुष्य के छुपे विचारों को जानते हैं। वह जिसने उसको जीवन दिया है, वो जिसने उसको आत्मा दी है, वो उसकी आत्मा से भली भांति वाकिफ है। और यहां आदमी है बोल रहा है कि परमेश्वर आप सब जानते हैं। जब इस ट्रुथ को हम लोग जानने लगते हैं, ये ट्रुथ बहुत लाइफ चेंजिंग हो जाता है। फिर आपको कोई CCTV कैमरा की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है गॉड सब जानते हैं। और आपकी गलती के बाद कई लोग होते हैं, गलती करते हैं, उनके हार्ट में कोई कन्विक्शन नहीं आता, कोई रिपेंटेंस नहीं आता, ठेस नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि उनको अब तक किसी को मालूम कहां है और उस चीज को वो हटाने की कोशिश करते। बट जब एक बिलीवर जो गॉड को जानता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने लगता है, जो इस डॉक्ट्रिन से आगे बढ़ गया और जो गॉड के प्रेजेंस में, उसकी गलतियां उसको खा जाती है, उसकी गलतियां उसको हर्ट करती है, उसकी गलतियां उसको डिप्रेस कर देती है, उसकी गलतियां उसको ब्रेक कर देती है, उसकी गलतियां उसको उसकी असलियत दिखा देती है, उसकी गलतियां उसका ट्रस्ट उस पर से हटा देती है। ये बिलीवर लाइफ में सीक्रेट है ग्रोथ का भी। बाइबल में लिखा है, जो सोचता मैं नहीं गिरूंगा वो सावधान रहे, या मैं स्थिर हूं वो सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो वो गिर जाए। कि जब भी हम लोग विश्वासी जीवन को अपने सामर्थ्य में जीने लगेंगे, फर्स्ट थिंग क्या होती है? हम फेलियर्स देखते हैं और वहां हमको समझ में आते हैं हमारे हार्ट की क्या कंडीशन है। यहाँ एक आदमी है बोलता है, सर्च मी ओ गॉड एंड फाइंड मी। आप सर्च करिए लॉर्ड, ये वॉलंटरी डिस्क्लोजर है, आप सर्च करिए। देखिए, प्रेयर इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेइंग कि प्रभु मेरी ये जरूरत है। गॉड के प्रेजेंस में जब हम लोग होते हैं, इट इज ऑल्सो टाइम कि गॉड हमको सर्च कर ले, गॉड हमको हमारी असलियत दिखा दे, गॉड हमको दिखा दे हम कहाँ गलत है, ताकि हम उस जगह से मुड़ जाए और हम अनंत जीवन के मार्ग पर चल सके। आपको देखा जा रहा है, आपको मॉनिटर किया जा रहा है। वचन कहता है कि कोई आकाश से पक्षी भी नहीं गिरता बिना उसके नॉलेज के। अब इतना बड़ा आकाश है, आकाश कितना बड़ा, जहां देखो वहीं आकाश है। सिर ऊपर उठाओ तो देखो आकाश है। तो पूरे आकाश में कोई भी एक पक्षी नहीं गिरता बिना उसके नॉलेज। और ये नॉलेज आदमी को क्या करती है? सैंक्टिफाई करती है, पवित्र करती है, साफ करती है। बहुत इजी है किसी का गलती करके अगर पाखंडी दिल हो तो प्रेयर कर ले, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को पर्सनल वे में जानता है, उसको मालूम है कि जब गॉड आएंगे हम क्या जवाब देंगे। और गॉड आने की, मैं यीशु मसीह की वापस आने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं जब उस प्रेजेंस में हम होंगे तो हम क्या करेंगे। बहुत डीप और कंफर्टिंग बात है उसके लिए जो प्रभु से प्यार करता है और बुरे टाइम से जा रहा है। ये बात, बुरे टाइम से आप जाओ, देखो कि पत्थर मारने वाले 10 लोग मिल जाएंगे। उनको मालूम है नहीं आपके ऊपर ये विपत्ति क्यों आई है, वो आपके पाप के कारण आई है कि आप ट्रायल से जा रहे हो। और अच्छा है, मैं बोलता बुरे टाइम आता है, उसमें सबसे अच्छी बात है दिख जाता है, लोगों की असलियत दिख जाती है, समझ में आ जाता है आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन नहीं है। बट एक बिलीवर के लिए कंफर्ट की क्या बात है? गॉड नोस इट। और ये कॉन्फिडेंस लोगों को बना के रखता है। ये कॉन्फिडेंस एक बिलीवर को जो परमेश्वर के लिए जी रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखता है, बिकॉज ही नोज गॉड को सब मालूम है। लोग तो खाली बाहर से देखते हैं, उनको वो बात मालूम है, बट विथ माई गॉड ही नोज एवरीथिंग। प्रार्थना के लिए इसलिए यीशु बोलते जब तुम प्रार्थना करो छुप के करो। रात भी जब परमेश्वर की आत्मा का अनुभव करता है वो कैसे मुंह बनाता है, और ऐसे मुंह लोगों के सामने जो है ना बनाते हैं। बट जीसस उस रीजन से नहीं बोले थे, बट जब तुम प्रार्थना करो सीक्रेट में करो और तुमको जो रिवॉर्ड है वो ओपनली दिया जाएगा। आमीन। जब तुम फास्टिंग करो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बट गॉड नोज एवरीथिंग, वो तुमको आशीष देंगे। मेरे मुंह से, मेरे जुबान से बात निकली ही नहीं कि हे प्रभु तू सब जानता है,
मतलब ये एडवांस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मुंह से कोई बात निकली नहीं है, गॉड जानते हैं। और इसीलिए बोले मैं बुरी बात नहीं बोलना चाहता, मैं गलत बात नहीं बोलना चाहता। आप जितना प्रेयर कर लीजिए वो चेंज नहीं होगा जब तक वो गलत बात जहां से निकल रही है वो चेंज नहीं हो। ये सीक्रेट है। बहुत लोग चाहते हैं उनकी जुबान कंट्रोल हो जाए, लेकिन नहीं होती। आप बार बार जाके प्रेयर करते हो, गॉड प्लीज मैं गलत बात नहीं बोलना चाहता, आप मुझे हील कर दीजिए, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा, मैं आपसे नहीं बोलूंगा। बाद में जाके वही बोलते। क्यों? क्योंकि वो बात जिस जगह से निकल रही है वो चेंज नहीं होता। और गॉड इंटरेस्टेड है हार्ट चेंज करने में, बिकॉज जब हार्ट चेंज होता है स्पीच, आईज सब चेंज हो जाती है। एक आदमी बोलता है मैं गलत देख रहा हूं, मुझे नहीं देखना। आप आंख भी अपनी रिप्लेस कर लोगे ना, किसी संत की भी आंखें निकलवा के लगवा लो अपने, आप वही देखोगे। क्योंकि दिल की कंडीशन जो है वो आपकी आईज, आपकी आंखें, आपके मुंह सबको रेगुलेट करती है। गॉड को आदमी की, मैन की प्रेयर क्या होती है? गॉड चेंज मेरे को अंदर से चेंज करिए, चेंज माई इनर मैन, मेरे इनर मैन को स्ट्रेंथ दीजिए। क्योंकि बाहरी रूप से हम लोग बोले तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं अब से वो नहीं करूंगा। और देखिए जब हम लोग बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा तब हम लोग ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी स्ट्रेंथ अपने, पूरा भरोसा अपने रेजोल्यूशन में, अपनी इच्छा में, मैं नहीं करूंगा। बट ब्रोकननेस पहले क्या करती है? ब्रोकननेस आदमी को अपना चेहरा दिखा देती है। एंड देन ही नोज कि ये कंडीशन कहीं और से ओरिजिनेट करती है। इसलिए जब मेरे मुंह से वचन नहीं निकलता, गॉड जानते हैं तो कहां से आया वचन, वो बातें कहां से? मेरे हार्ट की कंडीशन से आई। अगर कोई गलत देखता है तो वो आंखें, वो जो गलत देखना है वो कहां से जनरेट होता है? वो उसके हार्ट की कंडीशन से होता है। कोई गलत सोचता है मैं आपसे गलत नहीं सोचूंगा, ऐसे सोच के देखिए एक बार। और आप बोले आप, मैंने जो बोला था नहीं करूंगा, मैं आज दिन भर वही काम करके बिताया। क्यों? क्योंकि लोग असली चीज से डील नहीं करते। लोग नहीं समझते कि देयर इज गॉड हु नोज एवरीथिंग। बट जब मैन इस सीक्रेट को, इस ट्रुथ को अपने अंदर जानने लगता है, उसकी प्रेयर लाइफ, उसकी लाइफ चेंज होने लगती है। आप बोलेंगे क्या परफेक्शन की बात कर रहे? नहीं, हम परफेक्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग सब कभी ना कभी फेल होते हैं, गिरते हैं। बट हम बात कर रहे हैं चेंज की, और ऐसा चेंज जो निरंतर आता रहता है। क्योंकि आदमी को मालूम है अगर हमको कहीं चेंज होना है, व्हाट आई नीड इज अ चेंज इन माई हार्ट। और वो तभी होगा जब सर्च वारंट लेके गॉड आएंगे और हम बोलेंगे ओके गॉड नो प्रॉब्लम। हम खुद आपको बुलाते हैं और आप दिल खोल के बोलेंगे कि लॉर्ड मेरे को सर्च करिए। गॉड आपको बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं। गॉड बोले तुम ऐसे जानना चाहोगे, हम भी तुमको बहुत अच्छे से जान जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं बोल रहे थे, हम बोल रहे थे हम आपको अच्छे से जानेंगे। गॉड बोले ये एक चीज एक साथ नहीं होती है, दोनों चीज एक साथ होती है। कि जब हम तुम्हारे जीवन में आएंगे तुमको पहले समझ में आएगा कोई सिक्योरिटी नहीं है। और इसलिए प्रेयर, ओ प्रभु मैं पहाड़ चढ़ जाऊंगा, मैं ये दुनिया हिला दूंगा, ये नहीं। मैं लोगों को बोलता वेट करो ना। प्रेयर स्टार्ट्स विद वेटिंग। तुम वेट करो, परमेश्वर की स्तुति करो, धन्यवाद दो, उसकी उपस्थिति में बैठो। देखो जब वो गॉड अपने प्रेजेंस में आएंगे फिर तुमको कोई नहीं सिखाएगा कैसे प्रेयर करना। तुम पहले अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट छोड़ के अपने हार्ट से डील करोगे। क्यों? क्योंकि उसकी उपस्थिति अपने आप ही तुमको नंगा कर देती है। और उसकी उपस्थिति में आदमी, आप ही आदमी जान जाता है वो क्या कर रहा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पे रखे रखा है। वो बोलता है ये नॉलेज मेरे लिए बहुत अद्भुत है कि मैं आपको पूरा नहीं जानता हूं लेकिन आप मेरे को पूरा जानते हैं। लॉर्ड ये चीटिंग है, ये बराबर का नहीं है। आप हमको पूरा जान जाते हैं, हम आपको नहीं जान सकते। कहां मैं आपकी आत्मा से बच के जाऊं? मैं आपकी उपस्थिति से कहां बच के जाऊं? एस्केप इम्पॉसिबल, सरेंडर पॉसिबल। बच के जाना असंभव, समर्पण संभव है। आमीन। आज कोई है, आप दुष्ट को देख रहे हो वो गलत करके निकल जाता है। बट अगर आज कोई है जो सही होने के बाद गलत परिस्थितियों से जा रहा है और उसको लग रहा है कि बाकी सारे लोग बच गए, ये गलत करके बच गए, ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन होती है बिलीवर्स की लाइफ में। जब अनबिलीवर्स को दुष्ट रह के आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उनको लगता है कि ये बच गए, हम क्यों फंस गए, हम इतना धर्मी क्यों बनने। वेट, वो एस्केप नहीं कर सकते। दे कैन नॉट एस्केप, कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। बट कई बार ऐसे बिलीवर, ये लोगों के लिए बहुत डिस्करेजिंग बात हो सकती है। और क्योंकि उनका ध्यान सीधा सिर्फ आज के जीवन में, आज अभी तक नहीं रहने। हम लोग को अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और अनंत काल के बारे में सोचना पड़ेगा। तब हम देखेंगे कि लोग जब गलत जी रहे हैं, ये और रीजन रहेगा हमको सही जीने में। बोला अच्छा हुआ हम पकड़े गए, अच्छा हुआ हम समय से पहले पकड़े गए, अच्छा हुआ कि हम समर्पित कर दिया अपने आप को, अच्छा हुआ हम खुद गेट खोल के बोल दीजिए पिताजी आप सर्च करिए, अच्छा हुआ हमने बोला गॉड सर्च मी, अच्छा हुआ हम पकड़े गए, अच्छा हुआ हमारे पाप जब्त हो गए। अब अगर संकट आ रहा है, डिस्करेज मत हो। प्लीज किसी अनबिलीवर को देख के डिस्करेज मत हो कि वो आगे निकल जाता है। कोई नहीं बच सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूं एंड आई होप आपके दिमाग में जाए।
अब आपको मालूम है कि हर गवर्नमेंट, हर देश में, अगर नहीं मालूम है समझिए इसको, हर देश में सर्वेलेंस होती है। मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे एक एजेंसी बनाई जाती है जो लोगों को मॉनिटर करती है। और आप कहाँ खाए, आपकी जन्म पत्री, किससे बात किए, किधर गए, आपकी एक एक रिकॉर्ड गवर्नमेंट्स के पास होता है। छुपना इम्पॉसिबल है। कोई अपने हथियार लेके सामने आ जाए, बोलो कि लॉर्ड आई सरेंडर। देखिए, पार्ट ऑफ आज की प्रॉब्लम क्या है? आज की प्रॉब्लम नहीं है कि लोग तंग है करप्शन से, 50 चीजों से, लेकिन उनको मालूम है कि पावर गवर्नमेंट्स का इतना बढ़ गया, कोई लड़ नहीं सकता। एटलीस्ट लोगों को ऐसा लगता है कोई लड़ना चालू करेगा, पहले उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन और ये पड़ जाएगी। बट जब इंसान टेक्नोलॉजी यूज करके इतना वो कर सकता है, थिंक अबाउट गॉड, कौन बच सकता है उससे? नो वन कैन एस्केप। एक दिन सबको खड़े होना, बट एक बिलीवर के लिए ये जॉय का मैटर है कि उसको मालूम है गॉड नोज एवरीथिंग। सो अब मेरा क्वेश्चन, परमेश्वर सब जानते हैं, ये बात गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? अगर हम पाप में फंसे हुए, इट्स अ बैड न्यूज। अगर हम गलत जी रहे, इट्स अ बैड न्यूज। कोई बच नहीं सकता। बट अगर हमारे हार्ट्स हम क्लीन कर लेते हैं, इट बिकम्स अ गुड न्यूज, ये अच्छी न्यूज बन जाती है। देखिए, जब क्रिश्चियन लाइफ में हम लोग लोगों से रिवॉर्ड चाहते हैं ना, तो हम लोग भूल जाते हैं कि गॉड नोज एवरीथिंग, परमेश्वर को सब मालूम। अच्छा करने, हार नहीं मानने, विपरीत परिस्थितियों में भी लगे रहने के पीछे एक बहुत बड़ी रेवलेशन होती है कि गॉड नोज एवरीथिंग, और वो मेरे को सही टाइम पे उसका रिवॉर्ड देंगे। इसलिए वचन कहते हैं ना, अच्छा करने में हार मत मानो, सही टाइम पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लॉर्ड अभी क्यों नहीं मिलेगा? पहले अच्छा कर तो लो। पहले रिवॉर्ड चाहिए। बोले मैं अच्छा करने में हार नहीं मानूंगा। ये बोलता हम समुद्र की गहराई पे चले जाए। आपको मालूम है समुद्र किसी किसी जगह, महासागर कितना गहरा होता है? जितना माउंट एवरेस्ट ऊंचा नहीं, उससे ज्यादा गहरा होता है। मतलब 8-10 किलोमीटर गहरा। और कई लोगों ने देखा भी नहीं है कि कितना गहरा हो सकता है। उतने नीचे कोई चीज नहीं जाती। अब जिन पक्षियों में उड़ता है सबसे ऊंचा तो ईगल उड़ती है। तो बोले मैं ईगल की तरह ऊपर उड़ जाऊं, मैं समुद्र की गहराई में चले जाऊं, फिर भी मैं आपसे नहीं छुप सकता। इनफैक्ट डेविड बोलता है, इनफैक्ट मैं अपनी मां की कोख पे भी तुझसे नहीं छुपा हुआ था। हम आपके सामने बने थे और आपने मेरे डेज ऑर्डेन किए, आपने मेरे दिन नियुक्त किए, आपने अच्छी सोच रखी है, आपने अपनी किताब में मेरे सारे दिन लिखे। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, वी आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड। हम अद्भुत रूप से बनाए गए। बट जब हम बने, अब आप अपने आप को बनते हुए देखे थे? आपने गॉड देखे थे। वो छोटे सेल से जब बॉडी ग्रो करने लगती, गॉड उसको देखे थे। जबकि अपने माँ की कोख में बनता, गॉड उसको देखे थे। और फिर सब कुछ बुक में डॉक्यूमेंटेड है, उसके दिन निर्धारित है, प्री डिटरमाइंड है। और 17वीं पंक्ति में था कि हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार कितने बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा महान है। यदि मैं उनको गिलूं तो बालू के कणों से अधिक होंगे। जब मैं जाग उठा तब भी तेरे साथ रहता हूं। बोला आपके थॉट्स मेरे लिए अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा हैं, उसको गिन नहीं सकता मैं। ये जॉय लाएगा कि टेरर, ये डर लाएगा कि आनंद। आई प्रे एज अ बिलीवर, उन लोगों की तरह जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ये बात ना केवल हम लोग को जॉय लाए, बट हम लोग की लाइफ का स्ट्रेंथ बन जाए कि गॉड नोस। यही वो बात है जो हमको गलत रास्ते से हमेशा मुड़ के वापस आने पे हेल्प करे कि गॉड नोस। और कई बार क्या होता है ना, आपने पाप किया, परमेश्वर जानते हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लॉर्ड मुझे जांचिए, मुझे खोजिए, मुझे परखिए, और अगर देखिए मुझ में कुछ बुराई है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई करिए। भजन संहिता 33:13-15 वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठा इंसान के पुत्रों को देखता है। तो क्या देखता है? द लॉर्ड लुक्स एट देयर हार्ट, वो उनके दिलों को देखता है। मतलब अपने बैठने, प्रभु आप यहाँ पीछे गेट के पीछे चुपके देख रहे थे? बोले नहीं, हम जहां बैठे थे हम वहीं से देख रहे थे। गॉड सिट्स ऑन हिज थ्रोन, परमेश्वर स्वर्ग में अपने सिंहासन में बैठ के एक एक मनुष्य के दिल के छिपे हर एक विचारों से अनजान नहीं है। वो सब जानता है, उसके दिलों को जानता है, वो उसके कामों को देखता है। वचन कहता है हर मनुष्य के तरीके उसकी आंखों के सामने सही हैं, परंतु परमेश्वर हृदय को तोलता है। और इसलिए भजन संहिता लिखने वाला क्या कहता है 39:23-24 में, परमेश्वर मुझे परख, मुझे जांच, मुझ में कोई बुराई है उसको हटा, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। कोई है जो बोलेगा लॉर्ड सर्च मी लॉर्ड? कई प्रकार के दिल होते हैं ना। एक तो मूर्ख होता है, मूर्ख मतलब मूर्ख पैदा कब हुआ? मूर्ख है, ये कौन बताया? मूर्ख अपने हृदय में कहता है कोई परमेश्वर नहीं। और ये होता है फुलिश हार्ट, ये वो हार्ट होता है जो मूर्ख है, ये वो व्यक्ति है जो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा है जो अनडिनाएबल है। तो ये पहला किस्म का दिल है, मूर्ख दिल। क्यों? ये गॉड की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है और अपने आप समझाता है कि कोई गॉड नहीं है, इतना डरने की जरूरत नहीं। दूसरा दिल कौन सा है? पाखंडी दिल। ये जो बोलता कुछ और है और मन में कुछ और होता है, डिसीविंग।
ये हिपोक्रेट दिल। तीसरा होता है डिसीटफुल, धोखा देने वाला। वचन कहता है कि मनुष्य का दिल सबसे भरमाने वाला है, उसको कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। चौथा प्रकार का होता है कठोर दिल, हार्ड एंड हार्ट, कठोर हार्ट। वचन क्या कहता है? यदि परमेश्वर की आवाज को सुनते हो तो आज अपने दिल को कठोर मत करो। कई लोगों तो उनके हार्ट बहुत कठोर होते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। प्रभु कहते तुम देख के भी देखते नहीं हो, सुन के भी सुनते नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम देख लो और सुन लो और मैं तुमको चंगे कर दूं। फिर एक दिल होता है धोखा खाया हुआ दिल। वो दिल जो झूठों के कारण, भ्रम के कारण धोखा खा गया और वो ट्रुथ को समझ नहीं पा रहा। और आखिरी दिल होता है अंधेर दिल, वो हार्ट जिसमें गॉड की कोई लाइट नहीं है। रोमियो 1:21 में लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते और उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, ना वो परमेश्वर को धन्यवाद किए, बट अपने विचारों में व्यर्थ बन गए और परमेश्वर ने उनके मूर्ख हृदय को अंधेर कर दिया। ये होता है अंधेर दिल। ये वो हार्ट है जो एकदम गॉड की लाइट से आइसोलेटेड है, गॉड की लाइट से कटा गया। आज गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज है कि गॉड हार्ट सर्जरी या हार्ट बाईपास स्पेशलिस्ट नहीं है, गॉड हार्ट ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है। और यहाँ हम लोग कोई भी है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है किसी भी चीज से, मैंने आपको बताया, आप अपनी आंखों से, हाथों से, जुबान से स्ट्रगल कर रहे हैं, चेंज कभी नहीं आएगा जब तक हार्ट चेंज नहीं होगा। आप बोले गॉड मेरा बाईपास कर दीजिए, बोले ये काम दुनिया करती है। दुनिया मैन को रिफॉर्म करती है, गॉड मैन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आमीन, टोटली चेंज करते हैं। तो आज जिस भी जगह हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी के भी कोई स्ट्रगल, कितने लोग बिलीव कर सकते हैं कि खाली चेंज नहीं, गॉड टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम लोग को वर्ल्डली रेमेडी चाहिए। क्या चाहिए? बाईपास कर दो। तो फिर आप जाइए, एक प्रीचर है, सुनिए तुम कर सकते हो, तुम्हारा जीवन बेस्ट है, तुम्हारे अंदर वो है। तो आप भी अपने अंदर जाके देख रहे, मेरे अंदर तो पाप ही है। ये मोटिवेशन नहीं है। कई लोगों को मोटिवेशन चाहिए, मैं कर लूंगा से नहीं होता है। आपको उसके पास जाना होगा जो हार्ट ट्रांसप्लांट करता है। पर प्रभु कहते हैं एक नया दिल मैं तुम्हें दूंगा, अपनी नई आत्मा तुम में डालूंगा, तुम्हारा पुराना पत्थर का हृदय ले लूंगा और उसके बदले हाड़ मांस का हृदय दूंगा। मैं तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन। इसको बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें गॉड स्पेशलिस्ट है। आमीन। वो बाईपास नहीं करते, ही चेंजेस द हार्ट। आमीन। सो आज अगर हम सुन ले तो समझ जाए कि बचना नामुमकिन है, सरेंडर मुमकिन है। और जो सरेंडर करता है, गॉड क्या करते हैं? उसके हार्ट को चेंज कर देते हैं और वैसा ही व्यक्ति फिर अपने क्रिश्चियन लाइफ में विक्ट्री देखता है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कहां गिर गए, कितनी बार आप हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट चेंजेस तब आएंगे जब हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा। हार्ट ट्रांसप्लांट कब होगा? जब हम अपनी पहली दशा जान जाएंगे। इनसे हमारे फेलियर्स हमारे बारे में हमको बहुत कुछ दिखाते हैं। हमारे फेलियर्स हमारे हार्ट की कंडीशन हमको दिखाते हैं। आज कोई है जो अपने ब्रोकननेस के कारण, अपने फेलियर और ब्रोकननेस के कारण देख सकता है कि उसके फेलियर का असली रीजन है उसकी हार्ट की अपनी कंडीशन, एंड गॉड सेज आई नो इट। और दूसरा कोई है जो गॉड की प्रेजेंस में चला जाता है। सो क्या होता है? गॉड आपकी लाइफ में आ जाते हैं और उससे क्या होता है? यू नो गॉड। और जितना आप गॉड को जानते हैं उतना आप अपने आप को जानने लगते हैं। तो ये दोनों बातें हमको कहां लेके जाती है? सरेंडर। बचना मुश्किल है, सरेंडर ईजी है।